मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी के पाठ 13 को, जिसका नाम है भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को कौन नहीं जानता बच्चों। भारत का हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान भीमराव अंबेडकर को जानता है बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, जिससे कि हम जब इस पाठ के प्रश्न उत्तर करें तो हमें वो प्रश्न उत्तर करने में आसानी हो, हमें कोई कठिनाई ना हो बच्चों। तो बच्चों, अब हम इस पाठ का पहला पैराग्राफ देखते हैं, जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। इनके पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार थे तथा माँ भीमाबाई धार्मिक विचारों की महिला थीं। तो जैसा कि इस पैरा में दिया है कि इनका जो जन्म हुआ था वो बच्चों कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में। और कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू नगर में। इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था और जो कि सेना में सूबेदार थे, और इनकी माँ का नाम था बच्चों भीमाबाई, जो कि एक धार्मिक विचारधारा की महिला थी, यानी कि धर्म कर्म में वो बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी बच्चों। अब आगे का पैरा देखते हैं बच्चों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन अनेक विशेषताओं और गुणों से परिपूर्ण था। उनके व्यक्तित्व में सरलता, साहस, संघर्ष, समर्पण और संवेदनशीलता का अद्भुत सम्मिश्रण था। इन गुणों के कारण उन्हें महान पुरुष भी कहा गया है। तो जो बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो उनमें बहुत सी विशेषताएं थी, जैसे कि सरलता। वो उनका जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा सरल था बच्चों, उनमें एक सरलता थी। ठीक है, आगे हैं बच्चों साहस। साहसी बहुत थे, कोई भी काम करने में डरते नहीं थे, हर एक काम करने के लिए तैयार रहते थे, वो चाहे कितने से बड़ा काम हो बच्चों। ठीक है, आगे है संघर्ष। तो संघर्षशील थे, यानी किसी भी काम को करने में हार नहीं मानते थे। वो उस काम को जब तक उस काम को पूरा नहीं कर लेते थे बच्चों, तब तक है ना संघर्ष करते रहते थे, जूझते रहते थे उस काम में। समर्पण, यानी कि त्याग की भावना थी। कोई भी लक्ष्य बना लिया तो अपना उसमें सब कुछ समर्पित कर देते थे, जब तक कि उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए बच्चों। चाहे वो उनका समय हो, चाहे धन हो, चाहे उनका परिश्रम हो, सब कुछ उसमें समर्पित कर देते थे लक्ष्य प्राप्ति के लिए बच्चों। संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का बच्चों यहाँ अर्थ है कि वो बहुत ज़्यादा भावुक थे, दूसरों की भावनाओं की कद्र करते थे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे गुण भीमराव अंबेडकर में थे, जो कि एक महान व्यक्ति की पहचान होती है बच्चों। तो वो एक भारत के महान पुरुष थे बच्चों, इन सारे गुणों के कारण। अब बच्चों, अब हम अगला पैरा देखते हैं इस पाठ का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन धार्मिक संस्कारों से युक्त पारिवारिक वातावरण में बीता। इसका अर्थ यहाँ ये है बच्चों, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पारिवारिक वातावरण था वो धार्मिक संस्कारों से भरा हुआ था। यहाँ धार्मिक संस्कारों से अर्थ बच्चों ये है कि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, अपने माता पिता के पैर छूते हैं, ये सब बातें बच्चों धार्मिक संस्कारों के अंतर्गत आती हैं। बच्चों, अब हम इस पैरा के अगले वाक्य को देखते हैं, वो है उनका परिवार कबीरपंथी था। इसका अर्थ यहाँ ये है बच्चों कि जो उनका परिवार था वो कबीर पंथ को मानने वाला था। अब बच्चों, अब इस पैरा का जो अगला वाक्य है वो है परिवार में नित्य भजन पूजन होता था। यहाँ नित्य का अर्थ है बच्चों रोज, प्रत्येक दिन। तो उनके परिवार में रोज प्रत्येक दिन भजन पूजन होता था, अर्थात पूजा पाठ होती थी बच्चों। अगला वाक्य क्या कहता है बच्चों? डॉक्टर अंबेडकर को बचपन में खेलना और समुद्र में स्नान करना बहुत अच्छा लगता था। जैसा कि हर एक बच्चे को बच्चों खेलना अच्छा लगता है, इसी तरीके से अंबेडकर जी को भी उनके बचपन में खेलना और समुद्र में स्नान करना दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद थे।
अब आगे की लाइन देखते हैं बच्चों। हंसी मजाक करने का उनका स्वभाव था, स्वयं हंसना और दूसरों को हंसाना उनका प्रतिदिन का काम था। इस लाइन से हमें ये पता चलता है बच्चों कि वो एक हंसमुख व्यक्ति थे। वो उन्हें खुद भी हंसना अच्छा लगता था और दूसरों को हंसाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और डेली उनका काम था कि वो खुद भी हंसते थे और दूसरों को भी हंसाते थे। वो एक मजाकी किस्म के इंसान थे बच्चों। अब आगे देखते हैं बच्चों। उनकी लिखावट बहुत अच्छी थी। वे अपने निवास और कार्यालय को आकर्षक रूप से सजा कर रखते थे। ठीक है बच्चों। उनकी जो राइटिंग थी यानी लिखावट थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सुंदर थी बच्चों। और अपने निवास का अर्थ यहाँ है बच्चों अपने घर को, और कार्यालय का अर्थ है जहाँ वे काम करते थे, उस जगह को वो हमेशा सजा कर साफ सुथरे तरीके से रखते थे बच्चों। अब आगे देखते हैं बच्चों। तथा उसकी साज सज्जा को बदलते रहते थे जिससे उसमें नयापन लगे, और उसमें जो रखा हुआ सामान था उसकी जगह को हमेशा बदलते रहते थे जिससे कि हमेशा एक नयापन सा लगे। क्या बच्चों, अब हम इस पाठ के अगले पैरा को देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को ज्योतिष शास्त्र और हस्तरेखाओं का अच्छा ज्ञान था, पर वे ज्योतिष पर कभी निर्भर नहीं रहे। वे मानते थे कि प्रयत्न और परिश्रम का कोई पर्याय नहीं है। वो ज्योतिष शास्त्र बहुत अच्छे से जानते थे बच्चों, यानी कि जो ग्रहों वगैरह की दशा और दिशा होती हैं उसके बारे में अच्छी नॉलेज थी, अच्छी जानकारी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और वो हस्तरेखाओं को भी पढ़ना जानते थे। लेकिन वो कभी भी उन पर निर्भर नहीं रहे, यानी कि हमारी हस्तरेखाओं में जो लिखा है उस पर कभी निर्भर नहीं रहे, क्योंकि उनका मानना था कि प्रयत्न और परिश्रम का कोई पर्याय नहीं है, यानी कोशिश और मेहनत के बराबरी कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। इसीलिए उन्होंने बहुत अधिक मेहनत करी। सिर्फ है ना वो अपनी हस्तरेखाओं के भरोसे नहीं बैठे बच्चों, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करी बच्चों। अब हम देखते हैं इस पाठ के अगले पैरा को। वो है बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर ने विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त की, पर मद्यपान और धूम्रपान नहीं किया। वे सात्विक विचारों और शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने जो डिग्रियां प्राप्त करी थी बच्चों, अंबेडकर जी ने वो विदेश में जाकर प्राप्त करी थी। ठीक है बच्चों। लेकिन हमें पता है जैसे कि विदेशों का जो कल्चर होता है उसमें मद्यपान और धूम्रपान ये एक आम बात होती है बच्चों। मद्यपान का मतलब यहाँ ये है शराब का सेवन, और धूम्रपान का मतलब है बीड़ी या सिगरेट का सेवन। ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें विदेशों में आम होती हैं, लेकिन विदेशों में रहने के बावजूद उनके जीवन में ये चीज़ें नहीं आई, उनको इन चीज़ों की लत नहीं पड़ी बच्चों। और उनके जो विचार थे वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध थे। वो कभी भी किसी दूसरे का बुरा नहीं सोचते थे बच्चों। उनके विचारों में हमेशा शुद्धता रहती थी, और उनका जो आचरण था वो भी बहुत अच्छा था बच्चों। अब हम इस पाठ के अगले पैरा को देखते हैं। उन्होंने सदैव दूसरों की भावना और आस्थाओं का सम्मान किया। इसका अर्थ ये है कि वो हमेशा दूसरों की भावनाओं और आस्थाओं का सम्मान करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी की भावना या आस्था को ठेस पहुँचे बच्चों। ठीक है बच्चों। वो खुद हिंदू धर्म से थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्तियों की आस्था को उनकी वजह से ठेस पहुँचे। ठीक है बच्चों। आगे लिखा है बच्चों इस पाठ में, उनकी पत्नी रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी थी। ठीक है बच्चों। तो उनकी पत्नी का जो नाम था वो था रमाबाई। वो दृढ़ निश्चयी थी। वो एक बारी जो निश्चय कर लेती थी, एक बारी जो डिसीजन ले लेती थी, तो उस डिसीजन से वो पीछे नहीं हटती थी। उस निश्चय को पूरा करके मानती थी, उस संकल्प को पूरा करके मानती थी। और स्वाभिमानी थी। स्वाभिमानी यानी कि कोई भी ऐसा काम नहीं करती थी जिससे उनके अभिमान को
ठेस पहुंचे। इसमें बच्चों आगे की लाइन में लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर ने पत्नी की मृत्यु पर उनकी आस्थाओं और विश्वास का सम्मान करते हुए अपने पुत्र से हिंदू पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करवाया। तो बच्चों जो डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी थी, उनकी जो आस्थाएं थीं, जब उनकी मृत्यु हुई पत्नी की, तो उसी आस्थाओं के अनुसार उन्होंने विधि पूर्वक, हिंदू विधि पूर्वक उनके पुत्र से उनका अंतिम संस्कार करवाया। बच्चों अब इस पार्ट में जो आगे के पैराग्राफ में लिखा है वो है, इस महापुरुष को बचपन से ही छुआछूत की बुराई का शिकार होना पड़ा। जैसा कि हमें पता है, जो अंबेडकर जी थे वो एक पिछड़े हुए समाज से थे। ठीक है बच्चों, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा छुआछूत चलती थी कि ये नीची जात का व्यक्ति है, हम ऊंची जात के व्यक्ति हैं, इस टाइप के बहुत सारे छुआछूत चलते थे। तो उन्हें बचपन से ही छुआछूत का शिकार होना पड़ा। यानी कि उनसे जो ऊंची जाति वाले बच्चे थे वो उनसे छुआछूत रखते थे कि है ना, इसको अपने पास मत बिठा लो, इसके साथ मत खेलो, इस टाइप की ऊंची जाति वाले उनके प्रति भावनाएं रखते थे। ठीक है बच्चों, फिर इसमें आगे लिखा है, इतना ही नहीं, विदेश से उच्च शिक्षा प्राप्त कर लौटने के बाद भी वे छुआछूत के शिकार हुए। जब विदेश से अपनी डिग्रियां लेकर लौटे फिर भी उनके साथ छुआछूत का ही व्यवहार हुआ बच्चों। फलस्वरूप वे आजीवन समाज में सभी लोगों की बराबरी के लिए और दलितों की स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष करते रहे। तो उन्होंने क्या किया कि जब ये समाज में बुराई देखी तो उन्होंने सोचा कि इस बुराई का मुझे अंत करना है। यानी कि जो छुआछूत वाली बुराई है उस बुराई का मुझे अंत करना है। और जो दलित लोग हैं वो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं आर्थिक और सामाजिक रूप से ऊपर लेके आना है, उनकी स्थिति को सुधारना है। उन्होंने ऐसा निश्चय लिया। ठीक है बच्चों जो इस पैरा की जो अगली लाइन है वो है, उनका संघर्ष दोहरा था। एक ओर उन्होंने छुआछूत का विरोध पूरे देश में किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अस्पृश्य जातियों में फैली बुराइयों को दूर करने का कार्य किया। ठीक है बच्चों, तो इसका यहाँ अर्थ ये है कि उन्होंने एक साथ दो काम किए बच्चों। जो उनका पहला काम था वो था जो देश में छुआछूत की जो बुराई फैली हुई थी उसे समाप्त करने का काम उन्होंने पूरे देश में किया। और दूसरा काम उनका ये था बच्चों कि जो अस्पृश्य जातियाँ थीं उनमें भी कुछ बुराइयाँ थीं। जैसे उनका जो पुरुष वर्ग था वो शराब पीता था और बच्चे पढ़ते लिखते नहीं थे, तो उनकी इन बुराइयों को भी ख़त्म करने का उन्होंने काम किया। ठीक है बच्चों इसके बाद हम देखते हैं कि दिसंबर 1927 में उन्होंने महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, वे साफ सुथरी रहें। यदि पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दें, अपने बेटी बेटियों को उचित शिक्षा दें। इसके बाद बच्चों हम इस पाठ के अगले पैरा को देखते हैं जो है, डॉक्टर अंबेडकर में अद्भुत संगठन क्षमता थी, अर्थात वे अद्भुत रूप से भीड़ को इकट्ठा कर सकते थे। इसका अर्थ ये है बच्चों कि उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी थी। फिर आगे है इसके, वे भारत के प्रख्यात विधिवेता थे, यानी वो कानून के विशेषज्ञ थे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र उनका प्रिय विषय था। जो इकोनॉमी, जिसे हम इंग्लिश में इकोनॉमी बोलते हैं, वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट था बच्चों, अर्थशास्त्र। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने वाले वे प्रमुख शिल्पी थे। जब है ना भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ एक संविधान की ज़रूरत पड़ी। ठीक है बच्चों, तो जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसमें इन्होंने प्रमुख रूप से भूमिका निभाई थी संविधान को बनाने में। ठीक है बच्चों अब हम आगे देखते हैं इस पार्ट में क्या दिया है। आज़ादी के बाद उन्हें देश का प्रथम विधि मंत्री बनाया गया। उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। इस महापुरुष का हृदय अत्यंत संवेदनशील और भावुक था। उनके जीवन की अनेक घटनाएं हैं जो उनके भावुक मन को व्यक्त करती हैं। तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ बच्चों, तो सबसे पहले उन्हें विधि मंत्री बना दिया गया बच्चों, क्योंकि उन्होंने संविधान को बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, इस कारण उन्हें विधि मंत्री बना दिया गया। फिर उन्हें जो भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न
दिया गया बच्चों, भारत रत्न से विभूषित किया गया उन्हें, ठीक है। और उनका जो मन था बच्चों वो बहुत ज़्यादा भावुक था, यानी कि वो किसी की भी पीड़ा नहीं देख पाते थे, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, कोई भी हो, वो किसी की भी पीड़ा नहीं देख पाते थे। वो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान के चलते थे। इससे संबंधित कईयों घटनाएं उस बच्चों इस पार्ट को हम आगे बढ़ते हैं। एक बार उनका कुत्ता बीमार हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर वे ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोता है। इसी प्रकार कुछ ग्रामीणों ने उन्हें एक हिरण का बच्चा भेंट दिया। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पत्नी रमाबाई ने हिरण के बच्चे को बड़े स्नेह से पाला, पर वह कुछ दिनों बाद मर गया। इससे डॉक्टर अंबेडकर बहुत दुखी हुए। तो जैसा कि हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील और भावुक थे, तो इस पैराग्राफ में यहाँ बताया कि उनके पास एक कुत्ता था जो कि है ना बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया बच्चों। अस्पताल में क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई कुत्ते की। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे रोए जैसे कि कोई उनका अपना ही खत्म हो गया हो, अपना ही मर गया हो, इस तरीके से वो रोए। फिर क्या हुआ बच्चों के कुछ ग्रामीणों ने उनको एक हिरण का बच्चा दिया। उस बच्चे को वो और उनकी पत्नी जो रमाबाई थी वो बड़े लाड़ प्यार से रखती थी, लेकिन कुछ समय बाद वो हिरण का बच्चा भी मर गया बच्चों। तो उससे भी वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। तो इससे पता चलता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो एक संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। वो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर चलते थे, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो बच्चों। अब इस पार्ट में हम आगे का पैरा देखते हैं कि क्या लिखा है बच्चों। आगे के पैरा में दिया है बच्चों, जीवन पर्यंत उन्हें अपने माता पिता से लगाव रहा। जब भी वे अत्यंत दुखी और व्याकुल हो जाते थे तब उस स्थान पर जाते थे जहां उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां वे अपने मन और हृदय को खोलकर रख देते थे, ठीक है बच्चों। तो इन लाइनों में बताया है कि वो अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे बच्चों। जैसा कि हमें पता है कि उनके माता पिता दोनों की ही मृत्यु हो चुकी थी, तो वो हमेशा उस स्थान पर जाया करते थे जहां उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ था, और वहां जाकर बैठते थे, फिर अपने दिल की सारी बातें कहा करते थे, चाहे वो अच्छी बातें हो चाहे वो बुरी बातें हो, सारी बातें वहां जाके बैठकर बोलते थे, जिससे कि उनका मन हल्का हो जाता था। वो बहुत टाइम तक वहां बैठे रहते थे, ठीक है बच्चों। इससे हमें पता चलता है कि वो अपने पिता से और माता से दोनों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। अब आगे की लाइन में क्या लिखा है बच्चों देखते हैं। तथा काफ़ी देर तक बैठे रहते थे, इससे उनको शांति मिलती थी। इसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के मन से उनकी माँ भी कभी ओझल नहीं हुई। एक बार डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई लौटते समय अपने मित्र के साथ सतारा रोड स्टेशन जाना था। वे तांगे में बैठकर स्टेशन के लिए चले। रास्ते में एक स्थान पर उन्होंने अपना तांगा रुकवाया। वे तांगे से नीचे उतरे और पैदल ही दूर तक एक स्थान पर गए। वहां जाकर वे भाव विह्वल अवस्था में खड़े रहे। 10-12 मिनट मौन रहने के बाद उन्होंने अपने मित्र से कहा, यहाँ मेरी माताजी की अस्थियां रखी थीं। उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं। सामने के टूटे फूटे मकान में हम लोग कुछ समय तक रहे हैं। यहाँ के जंगल में मैं बचपन में खूब खेला हूँ। मेरी माताजी और पिताजी यह देखने के लिए जीवित नहीं है कि मैं कितना पढ़ लिख गया। बच्चों इन लाइनों से हमें ये पता चलता है कि वो अपनी माता जी से भी कितना प्रेम करते थे, यानी माता और पिता दोनों से ही वो अत्यधिक प्रेम करते थे। वो उनके मरने के बाद भी उन्हें भूल नहीं पाए थे और वो उन्हें हमेशा याद करते रहते थे, और वो वहाँ जाया करते थे जहाँ उनके अंतिम संस्कार हुआ था बच्चों। अब बच्चों हम इस पार्ट में आगे देखते हैं क्या हुआ था। महापुरुषों का अंतस कहाँ शांति पाता है, ये समझना आसान नहीं है, पर ये घटनाएं ही इस प्रश्न का उत्तर भी है। तो इसमें दिया है बच्चों, जो महान पुरुष होते हैं उनका जो हृदय या मन होता है उन्हें कहाँ शांति मिलती है, इससे हम नहीं जान सकते कि उन्हें किस जगह जाकर शांति मिलती है। जैसे भीमराव अंबेडकर थे
तो उन्हें शांति कहाँ मिलती थी बच्चों? अपने माता पिता के जो अंतिम संस्कार हुआ था उस स्थान पर जाकर उन्हें शांति मिलती थी बच्चों। ठीक है, और हम नहीं पहचान सकते कि किस महापुरुष को कहाँ शांति मिलेगी। ठीक है बच्चों, लेकिन हम इस पाठ के जरिए ये जान सकते हैं कि जो अंबेडकर जी थे उन्हें शांति किस जगह पर मिलती है। ठीक है बच्चों, अब जो आगे इसमें लिखा है वो है, डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के कुछ माह पूर्व अपने साथियों के साथ बौद्ध परधर्म में दीक्षित हुए। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का देहावसान हुआ। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलो बच्चों, आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।